मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बिंदास स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिएवल हिस्ट्री पार्ट 7 आप सबके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम मध्यकालीन इतिहास के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तथा उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 13वीं सदी में। अगर पूछा जाए कागज का आविष्कार किसने किया तो चीनियों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाज बहादुर। ये जो रानी रूपमती है बाज बहादुर की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलीम उल्लाह। अगर पूछा जाए बहमनी राज्य की स्थापना किसने की तो उसका उत्तर होगा हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये सिंहासन पे बैठा था। कौन? हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे तेनालीराम किसका दरबारी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। उनमें तेनालीराम एक दरबारी कवि था। किसका? कृष्णदेव राय का। इसने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। तो ये फेमस रचना है। पूछा जाता है पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तो कौन की? तेनालीराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? बेल्लारी जिला, तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्न में किसकी पराजय से समाप्त हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम राय। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। उसमें बैगबी की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय, राजा सदाशिव राय के मंत्री राम राय को पराजित किया। वहीं से विजयनगर साम्राज्य का समाप्ति हो गया। तो अगर पूछा जाए कि तालीकोटा युद्ध कब हुआ था तो 23 जनवरी 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अच्युत राय। कल हमने एक क्वेश्चन कराया था इसके पहले वाले वीडियो में कि निकोलो कोंटी एक यूरोपीय यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उसका सही जवाब होगा देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक में हम्पी है और गोलकुंडा किला कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश में। और इसकी स्थापना अगर पूछा जाए चार मीनार की स्थापना किसने कराई थी तो उत्तर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कब कराई थी? 1591 ईस्वी में। क्यों कराया था? प्लेग महामारी के उन्मूलन की याद में कराया था। ये कितनी ऊंची है? 180 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संगम काल में तीन वंशों का शासन था। कौन कौन? चेर, चोल और पांड्य। उसमें कुछ संगम हुए थे, उसमें से पहला और तीसरा जो है मदुरई में हुआ था, इसीलिए मदुरई महत्वपूर्ण नगर है संगम काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा जयपाल। तो कब किया था ये, मतलब ये युद्ध इनके मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच कब हुआ था? 27 नवंबर 1000
1 में। कहाँ हुआ था? पेशावर के निकट। इसमें जयपाल की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनबी के साथ जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल बरूनी। अगर हम अल बरूनी की बात करें तो ये कौन था? गजनबी का दरबारी कवि और इतिहासकार था। इसने एक रचना लिखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद नाम है उसका। इसमें 11वीं सदी के भारत का चित्रण किया है। तहकीक हिंद मतलब भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन मतलब गोरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन के गुलाम की बात करें तो वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधियां धारण की थी जो इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं, लाख बख्श और कुरान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 238 फीट। अगर मीटर में बात करें तो 72.5 फीट। अगर इसमें पूछा जाए कितने मंजिलें थी तो 4 मंजिलें थी। तो इसकी नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वो एक मंजिला पूरी होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो शेष 3 मंजिला किसने पूरी कराई? इल्तुतमिश ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बलबन ने नवरोज उत्सव की शुरुआत की। इसने सिजदा तथा पैबोस प्रथा भी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो की बात करें अगर, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में, यूपी के एटा में है फिलहाल। इसे कव्वाली गायन का जन्मदाता कहा जाता है। इसे ख्याल और तराना गायन का भी जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? तो ये अगर आपको शासन काल किसने कब से कब तक शासन किया तभी आप कर पाएंगे, मतलब आपको सन याद होना जरूरी है। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने शासन किया कब से कब तक? 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। और अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की तो इसने किया 1325 से 1351 तक। अगर बात करें इब्राहिम लोदी की तो इसने शासन किया 1517 से 1526। अगर शेरशाह तो 1540 से 45। इसने 5 साल और 12 से मतलब इसने लगभग 20 साल शासन किया अलाउद्दीन ने। अगर तुगलक की बात करें तो इसने कितने साल? 26, 1325 से 1351, लगभग 26 साल। तो उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिए गए ऑप्शन में किसने सबसे ज़्यादा शासन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसने चलाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये प्रतीक मुद्रा की बात करें तो किसकी बनी थी? कांसे की। तो चूंकि ये जो कांसे की मुद्रा थी, मुद्रा की वैल्यू जो है उसमें जो कांसा प्रयुक्त हुआ उससे अधिक थी, तो जनता इतनी होशियार थी उसने घर पे ही ढालना शुरू कर दिया। तो ये जो प्रतीक मुद्रा थी ये फेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने मतलब कृषि को प्रोत्साहित किया। तो एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी, पूछा जाता है जियाउद्दीन बर्नी किसका दरबारी कवि था? तो उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुमेरियन ने। किसने? सुमेरियन ने। इसने यही थे जो सुमेरियन ही थे जिन्होंने शिक्षा पद्धति तथा पुस्तकालयों की स्थापना को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट
कीजिए तथा हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से हमें उत्साह मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, तो इसका सही जवाब है मुगलों से नहीं था, अफगानों से भी नहीं था, ईरानियों से भी नहीं था। किससे था? कोई नहीं। तो खतरा किससे था? मंगोलों से खतरा था। किससे था? मंगोलों से खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के भयानक दृश्य का चित्रण किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता। मतलब यह सती प्रथा का बोल रहा है, इसने सती प्रथा का भयानक चित्रण किया था। किसने? इब्न बतूता ने। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था? 1333। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो किसे? इब्न बतूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। इसने कब से कब तक शासन किया दिल्ली पर? दिल्ली पर 1451 से 1489। लगभग कितने साल? 38 साल। तो अगर बात की जाए दिल्ली पर, मतलब दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? तो वो यही था। मतलब दिल्ली पे जितने भी वंश शासन किए उसमें सबसे ज़्यादा राजा किस राजा ने शासन किया था? तो कौन है? बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। कितने साल? 38 साल तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? मतलब जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था उसको उत्तर भारत में लेकर कौन आया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामानंद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें रामानंद की तो ये राम के भक्त या राम के उपासक थे। इनके नाम में ही छुपा है रामानंद, राम के उपासक थे। और जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। और अपना ये निवास मतलब अधिकतर समय कहाँ बिताए, यानी निवास कहाँ करते थे? मतलब बनारस में ही रहते थे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। और प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके लाइक कमेंट से हमें उत्साह मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाते रहने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।